हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है, जो कि है 14 जून से लेके 20 जून तक के लिए। और इस अंक में हम इसी का विश्लेषण करेंगे। साथ ही जो एमसीक्यू दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, ये सब भी हम कवर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह में क्या कुछ रहा इंपॉर्टेंट। तो देखिए, 5 जून को बताया गया है कि सीबीएसई अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू कर देगा 2 नए कोर्स। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई अगले शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूलों में 2 नए कोर्स, जो कि है कोडिंग और डाटा साइंस, ये दोनों कोर्स नए शुरू करने जा रहा है सीबीएसई। इसके बाद देखिए, ब्राज़ील ने देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय दवा कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका 6 जून को है स्पुतनिक वी की लेके न्यूज़। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जो कि भारत में कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहे हैं, ये अब रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी भी बनाएंगे। इसके बाद ब्रिटेन में वयस्कों के टीकाकरण के बाद अब बच्चों के टीकाकरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब वहाँ पे 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में फाइज़र बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2019-20 के लिए जारी किया है, और इसमें सबसे ऊपर रहा है पंजाब। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पीजीआई रैंकिंग 2019-20 में पंजाब सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार और इसके साथ ही केरल, इन सबको उच्चतम ग्रेड दिया गया है A++। वहीं दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी और दादर एवं नगर हवेली को A+ से ग्रेड दिया गया है। फिर देखिए, हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ पे चीनी विश्वविद्यालय कैंपस बनाए जाने के खिलाफ हजारों नागरिक सड़कों पे विरोध करने लगे हैं। इसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने देश के कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जो सीए की फाउंडेशन पाठ्यक्रम की परीक्षा थी, उसको स्थगित कर दी है अभी फ़िलहाल के लिए। फिर देखिए, 9 जून की न्यूज़ है। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए जो कोरोना की वैक्सीन है उनको फिक्स कर दिया है। तो जो पहला डोज़ है, इसकी कीमत होगी 780 रुपये, जो कि कोविशील्ड की है, और कोवैक्सीन की है 1410 रुपये। जो रूसी वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसकी कीमत रखी गई है 1145 रुपये। फिर देखिए, अमेरिका की नौसेना और विमानन कंपनी बोइंग ने पहली बार मानव रहित ड्रोन के जरिए विमान में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया है। एक ही न्यूज़ हो गई आपकी। फिर देखिए, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में से एक मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी जिसे हम MIT के नाम से जानते हैं, यहाँ के इंजीनियरों ने छोटे कार्बन कणों यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब से बिजली पैदा करने का नया तरीका ईजाद किया है। फिर 10 जून की न्यूज़ है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। नए शेड्यूल के अनुसार इन कोर्सों की जो परीक्षाएं हैं, ये 10 अगस्त 2021 से शुरू होंगी। फिर देखिए, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट मिलता है, अब वो व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन सुधारा जा सकता है, ठीक है। उसमें कोई भी अगर फॉल्ट है तो ऑनलाइन उसको सुधार करवाया जा सकता है। फिर है एक अमेरिकी देश जिसका नाम है अल सल्वाडोर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। अगर बैंकिंग फाइनेंस की बात करें तो आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन कई जगह वैलिड नहीं है, लेकिन अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर, ये हाल ही में बिटकॉइन को औपचारिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बना है। याद रखिएगा, अल सल्वाडोर बना है पहला देश बिटकॉइन को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश। फिर यहाँ पे 11 जून को कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है सरकार के द्वारा। और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। तो एक्चुअली में अब होगा क्या, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो पहले आपका फिक्स था कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से आपको सिलेंडर मिलने वाला है, लेकिन अब इसमें राहत दे दी गई है। आप अपने सुविधा के हिसाब से अपने पास के नज़दीक के डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकते हैं और वो आपकी गैस डिलीवरी करेंगे। फिर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ATM मशीन से कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर जो मुफ्त सीमा थी, उसके बाद लगने वाला जो शुल्क था, जैसे आपने सपोज़ आपका बैंक अकाउंट है, आप ATM से 4 बार फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसके बाद आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता था। तो ये जो अमाउंट था पहले 20 रुपये था पर ट्रांजैक्शन, इसे बढ़ा के अब 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट डे यहाँ पे। देखिए, 12 जून को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है।
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो बच्चे हैं उनसे श्रम ना करवाएं, उन्हें हेल्प करें, उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करवाएं ताकि उनका जो भविष्य है वो और भी बेहतर हो सके। उन्हें भी सम्मान से जीने का अधिकार है, उनका जीवन बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करें। जो बाल श्रम है इसे रोका जाना चाहिए। इसी कारण से ये दिन मनाया जाता है, बाल श्रम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और इसको रोकने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी एक्ट नाउ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में आपसे थीम पूछता है। तो प्रतिवर्ष 12 जून को यह विश्व बाल श्रम विरोध दिवस मनाया जाता है और इस दिन का जो शुरुआत है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में शुरुआत की थी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक पार्ट है और इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि 12 जून को हर साल मनाया जाता है। फिर देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे जस्टिस अरुण मिश्रा जी। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं जस्टिस अरुण मिश्रा जी। इसके बाद देखिए यहाँ पे चांद की बात की जा रही है कि चांद जो है ये दुनिया का 8वां महाद्वीप बन सकता है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इन्होंने 2 यूरोपीय इंडस्ट्री को लूनर सैटेलाइट सिस्टम पर स्टडी के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। ये दोनों कंपनियां संचार और नेविगेशन की सर्विस प्रदान करेंगी। इसके जरिए चांद के चारों ओर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जाएगा जो चांद को दुनिया का 8वां महाद्वीप बना देगा। और जो योजना है इसका नाम याद रखिएगा मूनलाइट, इसका नाम दिया गया है, योजना का नाम मूनलाइट दिया गया है। इसके बाद है कैंडिस वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर की वाइफ हैं, उनकी पत्नी हैं। तो 23 जुलाई से जो टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होंगे यहाँ पे ये कमेंट्री करती नज़र आएंगी। इसके बाद MGM मेट्रो गोल्डविन मेयर नाम का जो स्टूडियो है ये आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे मूवीज़ के शुरुआत में आपने देखा होगा इसका बैनर। तो हाल ही में अमेज़न ने इसे ख़रीद लिया है। 97 साल पुराना था ये MGM स्टूडियो और अभी हाल ही में अमेज़न ने 845 करोड़ डॉलर यानी लगभग 61,500 करोड़ रुपए में ख़रीदा है इसे। इसके बाद देखिए जूडा टेरी, तो ये 500 साल में पहली बार जो ब्रिटेन की नौसेना है रॉयल नेवी, वहाँ की पहली महिला रियर एडमिरल बनी है। नाम याद रखिएगा जूड टेरी, ये हैं जूड टेरी। और जो वहाँ की रॉयल नेवी है ब्रिटेन की, वहाँ के 500 सालों के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला को रियर एडमिरल बनाया गया है। ठीक है, जूड टेरी नाम याद रखना आपको बस। फिर देखिए बम्बू लीफ टी की यहाँ पे न्यूज़ है। चीन और जापान से प्रेरणा लेते हुए त्रिपुरा के एक जनजातीय उद्यमी समीर जमतिया ने बांस की पत्तियों से तरोताज़ा करने वाला एक पेय तैयार किया है जिसे बम्बू लीफ टी कहा जाता है। इसके बाद भारतीय छात्रा हैं जिन्हें 10 साल के लिए UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है, इनका नाम है तस्नीम असलम। ठीक है, नाम याद रखिएगा, तस्लीम असलम को UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है 10 साल के लिए। इसके बाद देखिए एबिगेल बुगेंस्की, ये 7 करोड़ की वैक्सीन की लॉटरी विजेता बनी हैं, एबिनेग बुगेंस्की। इसके बाद देखिए झांग होंग का नाम याद रखिएगा, ये दृष्टिहीन है और हाल ही में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है। इसके साथ इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। चीन के हैं ये 46 वर्षीय दृष्टिहीन पर्वतारोही झांग होंग, इन्होंने माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली फतह कर लिया है। वो एशिया के पहले एवं दुनिया के तीसरे दृष्टिहीन शख्स बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतह किया है। इसके बाद देखिए डांसिंग सन दिया हुआ है। डांसिंग सन क्या है? तो ये 204 कैरेट का एक हीरा है जो कि नीलाम होने वाला है। नाम याद रखिएगा डांसिंग सन। ये 204.36 कैरेट का हीरा है और इसे उत्तरी अमेरिका में खोजा गया था और 40 करोड़ रुपए में इसके बिकने की उम्मीद है। फिर यहाँ पे देखिए ऑर्थर म्यूर और सांग यिन हंग, तो एवरेस्ट पर फतह करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक ही हफ्ते में 2 नए रिकॉर्ड बने हैं। बीते हफ्ते अमेरिका में शिकागो के 75 वर्षीय ऑर्थर म्यूर एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी शख्स बने थे। ठीक है, वहीं हांगकांग के 45 वर्षीय सांग यिन हंग ने सबसे कम समय में शिखर को छूने का कीर्तिमान बनाया है। तो ये जो सबसे कम समय में एवरेस्ट फतह करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है ये महज 25 घंटे और 50 मिनट में पूरा किया गया था। नाम याद रखिएगा सांग यिन हंग। फिर यहाँ पे देखिए WWDC 21 स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज का खिताब जीता है किसने? अभिनया दिनेश ने। ठीक है, अभिनया दिनेश नाम याद रखिएगा। तो एप्पल का सालाना
कंपटीशन होता है WWDC 21 स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज, और इनके विजेताओं में भारतीय मूल की 15 वर्षीय अविनिया दिनेश का भी नाम शामिल है। इसके बाद है मलाला यूसुफजई, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी नाम सुना होगा आपने इनका। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 14 वर्ष की उम्र में, और सबसे कम उम्र में पुरस्कार जीतने वाली ये पर्सन बनी थी। तो काफ़ी फेमस मैगज़ीन है वोग, तो वोग के कवर पेज पे ये नज़र आएंगी मलाला यूसुफजई। इसके बाद है नासा से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल के आसमान पर बादल देखे हैं। नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरोसिटी रोवर ने वहां पर बादलों की तस्वीर ली है, जो वहां के वातावरण के हिसाब से बेहद दुर्लभ है। फिर यहाँ पे युद्धपोत है जिसका नाम है खर्ग। तो ईरान की नेवी का सबसे बड़ा जहाज़ था ये, खर्ग नाम याद रखिएगा। और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में इसमें आग लगी और उसके बाद ये वहाँ पे डूब गया। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष। तो टार्जन आपने सुना होगा, टार्जन मूवी में जो अभिनेता थे जो लारा, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इसके बाद है सुप्रसिद्ध उड़िया गायक शांति राज, इनका भी निधन हो गया 50 वर्ष की आयु में। इसके बाद हैं आर्ट डायरेक्टर मारुति राव, ठीक है, आर्ट डायरेक्टर मारुति राव, जो कि फिल्म सौदागर, डिस्को डांसर जैसे कई फिल्मों में इन्होंने सेट डिज़ाइन का काम किया था। इनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फिर है असमी साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा जी, इनका भी 89 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। तो निधन भी आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। फिर एक और है इम्पॉर्टेंट डे यहाँ पे, महत्वपूर्ण दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों की आजीविकाओं, आर्थिक विकास और व्यापार और हर देश की अंतर्राष्ट्रीय साख के लिए भी अहम है। इसी चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि जो सुरक्षित भोजन है उसे कंज्यूम करना चाहिए। अगर भोजन सुरक्षित नहीं है तो इससे काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है, आदमी बीमार हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह से जो खाद्य सुरक्षा है उस पर फोकस किया जाता है। इस दिन को 7 जून को मनाया जाता है हर साल ये दिन। और इस साल इसके लिए थीम क्या रखी गई है ये याद रखिएगा, तो इसकी थीम रखी गई है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। थीम भी याद रखिएगा, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। इसके बाद देख लेते हैं कुछ MCQ दिए हुए हैं सामान्य ज्ञान खेल से रिलेटेड, तो आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो जस्ट फोंटेन। इस वर्ष इनमें से कौन सा खिलाड़ी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में चैंपियन बना है, तो इसका राइट आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। ऐश्वर्या पिस्सी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, मोटर स्पोर्ट्स। वर्ष 2020 में किस देश ने ICC अंडर-19 विश्व कप जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। फिर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में ब्लू क्रॉस सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन हैं, अभिनव बिंद्रा। वर्ष 2014 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। फिर है स्ट्रॉन्जा मेमोरियल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। इनमें से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रमेश पवार। ठीक है, ऐसे सीरीज़ किन दो देशों के बीच में खेले जाने वाला क्रिकेट का टूर्नामेंट है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है ऐसे सीरीज़। लंदन मैराथन 2020 में पुरुष वर्ग में चैंपियन कौन बने थे, तो याद रखिएगा सूरा किताता बने थे लंदन मैराथन 2020 में पुरुष वर्ग में चैंपियन। इस वर्ष बुंदेसलीगा का खिताब किस क्लब ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायर्न म्यूनिख। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकिब जावेद। हाल ही में इनमें से किसे FIH का अध्यक्ष चुना गया है, तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा जी को FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है दूसरे कार्यकाल के लिए। इस वर्ष किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नाडाल। किस देश से कोपा अमेरिका कप की मेज़बानी वापस लेकर ब्राज़ील को दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। स्विट्ज़रलैंड ने किस वर्ष डेविस कप का खिताब जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 में। इनमें से कौन सा खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया जो है तो ये निशानेबाजी संबंधित नहीं है। लंदन ओलंपिक 2012 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक के विजेता कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद फराह। मैड्रिड ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग की चैंपियन कौन बनी है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्याना सबालेंका। भारतीय बॉक्सर मनदीप जागड़ा ने किस बॉक्सर को हराकर प्रो बॉक्सिंग में कदम रखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसियानो रामोस। वर्ष 2020 में मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंटो मोमोटा। वर्ष 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है कार्डिफ। भारत ने वर्ष 2013 में किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। लुइस हैमिल्टन ने अब तक कितनी बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ शतक बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अब देख लेते हैं खेल चर्चा। सर्जियो पेरेज ने जीती अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो फार्मूला 1 की ग्रैंड प्रिक्स है ये अजरबैजान, एक रेस है जिसमें हाल ही में सर्जियो पेरेज ने जीत दर्ज की है। इसके बाद है नोवाक जोकोविक ने जीता बेलग्रेड ओपन। विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक, इन्होंने हाल ही में बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इसके बाद है ईगन बर्नेल, ये गिरो डी इटालिया चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, कोलंबिया के युवा साइकिलिस्ट ईगन बर्नेल 104वीं गिरो डी इटालिया साइकिल रेस के ओवरऑल विजेता बन गए हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। फिर है यूका सासो, इन्होंने महिला यूएस ओपन गोल्फ खिताब जीता है। फिलीपींस की युवा महिला गोल्फर हैं यूका सासो, हाल ही में इन्होंने महिला यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। फिर है गिडे, इन्होंने 10,000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इथियोपिया की महिला एथलीट लेटिजन बेट गिडे, इन्होंने महिलाओं की 10,000 मीटर में जो दौड़ होती है उसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और जो नया रिकॉर्ड है ये 29 मिनट 1.03 सेकंड का है। फिर देखिए श्रीलंका दौरे पे भारत की जो टीम जाने वाली है, इसके लिए शिखर धवन को कप्तान के रूप में चुना गया है। और जो श्रीलंका दौरा है ये 13 जुलाई से शुरू होगा, जहाँ पे 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। फिर यहाँ पे यूरो कप की बात हो रही है। अंडर 21 यूरो कप का खिताब जो है ये जर्मनी ने जीत लिया है। ठीक है, 2021 का जो टूर्नामेंट था इसमें जर्मनी ने पुर्तगाल को हरा के 1-0 से 2021 का अंडर 21 यूरो कप खिताब जीत लिया है, याद रखिएगा। फिर फुटबॉल क्वालिफायर की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है। फीफा विश्व कप 2022 के लिए और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर मुकाबले हो रहे हैं प्रेजेंट में, यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया है। आईपीएल की बात कर लेते हैं, तो पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो आईपीएल के बाकी के मैचेस हैं ये अब यूएई में 19 सितंबर से खेले जाएंगे। फिर यहाँ पे ओली रॉबिन्सन, ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो वहाँ के तेज गेंदबाज हैं इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन, उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है। फिर यहाँ पे भारत के पहलवान हैं सुमित मलिक, हाल ही में ये डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक से जस्ट पहले ये हुआ है, भारत को काफ़ी यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो जो पहलवान है सुमित मलिक, ये डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं और अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। सामयिकी देख लेते हैं। डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद का गठन किया गया है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन यानी कि IBF ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को नवगठित स्व नियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो नाम आपको याद रखना है, विक्रमजीत सेन। ठीक है, फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र को संबोधन। तो इसमें न्यूज़ ये है इम्पोर्टेंट कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसको दीपावली तक आगे बढ़ा दिया गया है। फिर INS चक्र, भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमता से लैस एकमात्र पनडुब्बी वापस लौटी रूस। तो भारतीय नौसेना की परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी है INS चक्र, ये रूस लौट गई है। इस पनडुब्बी को भारत ने रूस से पट्टे पे 2012 पे लिया था और अब कार्यकाल पूरा हो गया है, तो ये जो पनडुब्बी है ये वापस रूस चली गई है। और यहाँ पे देखिए अमेरिका की न्यूज़ है, यहाँ पे ग्रीन कार्ड कोटा जो है ये ख़त्म होगा, इससे भारतीयों को फ़ायदा हो सकता है ये बताया जा रहा है। तो अमेरिका में हर देश के लिए ग्रीन कार्ड की 7% की सीमा जल्द ख़त्म की जा सकती है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय IT प्रोफेशनल को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं। फिर देखिए बुर्किना फासो की न्यूज़ है, यहाँ पे हमलावरों ने 100 लोगों को मार डाला है। बुर्किना फासो के उत्तरी हिस्से में एक गाँव में सशस्त्र हमलावरों ने 100 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, तो आर्टेमिस मिशन से जुड़ गया है। न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बन गया है।
यह समझौता अंतरिक्ष में सहयोग संबंधी एक खाका है और 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने की नासा की योजना और मंगल में मनुष्य को भेजने के ऐतिहासिक मिशन को शुरू करने का समर्थन करता है। फिर यहाँ पे तैरता हुआ लग्जरी आइलैंड है, रिसॉर्ट है, समुद्री कचरे से बनेगा प्लास्टिक का द्वीप जिस पर तैरता होगा आलिशान होटल। ठीक है, महासागरों में जो भी गंदगी होती है, जो भी वहाँ पे प्लास्टिक फैला हुआ है, उसको एकत्र करके उससे एक प्लास्टिक का द्वीप बनाया जाएगा और उसके ऊपर एक आलिशान रिजॉर्ट यानी कि होटल बनाया जाएगा। और ये बनाया कहाँ जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप समूह में स्थित एक फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर बनाया जाएगा इस होटल को। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बता दी, एमसीक्यू भी बता दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि जो प्री एग्ज़ाम है MPPSC का, ये 25 जुलाई को होना है। तो अपनी तैयारियाँ तेज़ी से शुरू रखिए। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।